एक पिता की अपनी बेटी का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी आखिर कहां तक होती है? क्या यह शादी तक चलती है या फिर 18 साल की उम्र में पूरी हो जाती है? हाल ही में हाईकोर्ट के एक फैसले ने इस बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब दिया है और इसका जवाब शायद वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है, कानूनी तौर पर एक पिता का दायित्व असल में कब खत्म होता है? चलिए इस सवाल को समझने के लिए एक असली केस की कहानी में चलते हैं। ये कहानी है एक पिता और उनकी दो बेटियों की। मामला था पिटीशन नंबर E6 2020 और इसी केस ने एक बहुत बड़ी कानूनी बहस छेड़ दी। तो सबसे पहले मामला गया फैमिली कोर्ट में और कोर्ट ने पिता को ऑर्डर दिया कि वो अपनी दोनों बेटियों को हर महीने 5,000 रुपए दें। लेकिन असली बात शर्त में थी। शर्त ये थी कि ये पैसे तब तक देने होंगे जब तक उनकी शादी ना हो जाए या वो खुद कमाना शुरू ना कर दें। मतलब एक तरह से ये एक कभी ना खत्म होने वाली जिम्मेदारी थी। लेकिन पिता को यह फैसला मंजूर नहीं था। उन्होंने इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज किया और बस यहीं से इस केस ने एक बहुत बड़ा मोड़ ले लिया। अब देखिए, जब ये केस हाईकोर्ट पहुंचा तो ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं रह गया था। अदालत के सामने अब एक बड़ा सवाल था, एक ऐसे जरूरी कानून की हदें तय करने का जिसका असर न जाने कितने लोगों पर पड़ सकता था। और वो बड़ा सवाल क्या था? सवाल ये था कि क्या 18 साल की उम्र पार कर चुकी एक बेटी CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 125 के तहत अपने पिता से गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है? पूरा का पूरा केस इसी एक सवाल पर आकर टिक गया। अब ऐसे सवालों का जवाब तो कानून की किताबों में ही मिलता है। तो चलिए सीधा देखते हैं कि CRPC का सेक्शन 125 आखिर कहता क्या है। इस कानून में एक लाइन है जो सबसे जरूरी है। वो कहती है कि एक बालिग बच्चा मतलब 18 साल से ऊपर गुजारा भत्ता मांग तो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त पर। और वो शर्त ये है कि वो बच्चा किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट की वजह से अपना गुजारा करने में असमर्थ हो। तो इसका मतलब क्या है? अपना गुजारा करने में असमर्थ होने का क्या मतलब है? देखिए, यहां पर कानून बड़ा क्लियर है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पढ़ रहा है या उसके पास नौकरी नहीं है। नहीं, इसका सीधा सीधा ताल्लुक किसी फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी से है। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि 18 साल के बाद मेंटेनेंस पाने के लिए कानून ने एक बहुत ही ऊंची, एक बहुत सख्त शर्त रखी है। ये कोई आम अधिकार नहीं है जो हर किसी को मिल जाए। तो ठीक है, कानून को तो हमने समझ लिया। अब सवाल यह है कि हाईकोर्ट ने इस कानून को समझते हुए क्या फैसला सुनाया। चलिए देखते हैं कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट। हाईकोर्ट का फैसला बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। याद है फैमिली कोर्ट ने क्या कहा था कि शादी या नौकरी तक पैसे देने होंगे। हाईकोर्ट ने उस ऑर्डर को बदल दिया। उन्होंने कहा नहीं, यह जिम्मेदारी सिर्फ 18 साल की उम्र तक ही है। तो रूलिंग का निचोड़ क्या निकला? यही कि अगर एक बेटी स्वस्थ है, एबल बॉडीड है, तो सेक्शन 125 के तहत उसका गुजारे भत्ते का हक 18 साल का होते ही खत्म हो जाता है। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस रूल के कुछ बहुत जरूरी एक्सेप्शंस यानी अपवाद भी हैं और इनको समझना भी उतना ही जरूरी है। तो मोटे तौर पर इसके दो बड़े अपवाद हैं। पहला, डिसेबिलिटी एक्सेप्शन, मतलब अगर बेटी किसी फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम की वजह से खुद को सपोर्ट नहीं कर सकती तो यह जिम्मेदारी 18 साल के बाद भी जारी रह सकती है। और दूसरा, दूसरे कानूनों का रास्ता, मतलब एक अविवाहित बेटी दूसरे कानूनों के तहत भी मेंटेनेंस मांग सकती है, जैसे कि हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो इसका बड़ा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर एक कानून के तहत दरवाजा बंद होता है तो जरूरी नहीं कि सारे दरवाजे बंद हो गए हों। ये जो फैसला है ये खास तौर पर सेक्शन 125 के बारे में है। मदद के लिए दूसरे कानून भी हैं। चलिए अब तक जो हमने समझा है उसे एक सिचुएशन में टेस्ट करते हैं। मान लीजिए एक बेटी 19 साल की है, कॉलेज में पढ़ रही है, उसे कोई फिजिकल या मेंटल दिक्कत नहीं है, तो क्या सेक्शन 125 के हिसाब से पिता को उसे मेंटेनेंस देना ही होगा? इस रूलिंग के हिसाब से देखें तो जवाब है नहीं। सिर्फ स्टूडेंट होना कानून की नजर में असमर्थ होने की शर्त को पूरा नहीं करता। अच्छा, अब एक और सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए बेटी 20 साल की है, लेकिन वो मेंटली खुद को सपोर्ट नहीं कर सकती है। आप बताइए, क्या पिता की जिम्मेदारी बनती है? हाँ, इस केस में बिल्कुल बनती है, क्योंकि ये सिचुएशन सीधे सीधे सेक्शन 125(1)(c के एक्सेप्शन में फिट बैठती है।
तो यहाँ पर पिता की जिम्मेदारी जारी रहेगी। तो चलिए इस पूरी बातचीत के जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट समेट लेते हैं। पहला, सेक्शन 125 के तहत बेटियों के लिए मेंटेनेंस आमतौर पर 18 की उम्र में खत्म हो जाता है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन है फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी। तीसरा, हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट जैसे दूसरे कानूनों में भी ऑप्शंस हो सकते हैं। और चौथा और सबसे जरूरी, हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं और फैसला उन्हीं पर निर्भर करता है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचना बनता है कि आखिर कानून एक बेटी के आत्मनिर्भर बनने के सफर और उसकी सुरक्षा के अधिकार के बीच एक बैलेंस कैसे बनाता है। ये जो फैसला है ये उसी बैलेंस को बनाने की कोशिश है। इस पर सोचिएगा जरूर।